हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके कौन से रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है आपके पास है, किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की। तो आपको बताना है कि किस ब्रिटिश प्रशासक ने, कौन था वो रूलर, कौन था ब्रिटिश का जिसने भारत में पुलिस प्रशासन की जो थी वो शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत करने वाला जो प्रशासक था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा, डच के द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा या पुर्तगाल जिसे आप बोलते हो, या फिर फ्रेंच के द्वारा। तो अब भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास मुल्यनगिरी, बाणासुर, दोदा बेटा, अन्नामुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, अन्नाई मुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबको पता है, आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, मेघालय, गोवा या नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को जारी किया जाता है। द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इज यूज टू। आपके जो रिट्स होते हैं या फिर, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, जो याचिकाज होती हैं, अभी याचिका होती हैं, उनको को जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने, एक व्यक्ति को कैद करने, कर्तव्य पालन करने के लिए किसी प्राधिकारी को आदेश देने, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को की याचिका को जारी किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक व्यक्ति को अदालत में पेश करने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो हैबिस कॉर्पस जो रिट है वो प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के सामने पेश करने के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक और एम जी रानाडे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जापान संसद कहलाती है। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। कोर्टेस के नाम से, डाइट के नाम से, सेजिम के नाम से या डेल के नाम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे। हैदराबाद के, मदुरै के, मैसूर के या विजयनगर के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? वो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज प्रॉपर्ली नोन एज नेताजी, यानी कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है, एम जी रानाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ है। तो मोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो एम ओ एम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मून ऑर्बिट मिशन है,
मार्स ऑर्बिट मिशन है, मार्स ऑर्बिटल मिशन है, या मार्स ऑर्बिटल मॉड्यूल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम बताना है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। अब्दुल कलाम आजाद, मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन या रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या जीता था? पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास ओणम, पोंगल, भिक्खू या फिर हॉर्नबिल। तो जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोंगल से। तो जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी डैश राज्य में विकसित हुआ। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का है, कर्नाटक का है, केरला का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर उड़ीसा का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है या फोक डांस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि चंडीगढ़ दो राज्यों अर्थात डैश और डैश की राजधानी है। तो चंडीगढ़ कौन से दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब उत्तराखंड की, हरियाणा उत्तराखंड की, पंजाब हरियाणा की या हरियाणा राजस्थान की? तो दो राज्य कौन कौन से हैं? वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है कौन सी? चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल प्रपात शिवस मुद्रम बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द वाटरफॉल शिवस मुद्रम? तो कौन सी नदी है जो शिवस मुद्रम बनाती है, जलप्रपात बनाती है? हेमावती, गोदावरी, कावेरी या महानदी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी जो है वो जलप्रपात बनाती है कौन सा? शिवस मुद्रम का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और धरती के बीच में आ जाएगा, तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका निम्नलिखित में से किस वंश के शासन का वर्णन करती है? तो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, वो किस वंश के बारे में बताती है? मौर्य वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में या नंद वंश के बारे में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बताती है किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में बताती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक है? बिंबिसार किस राजवंश का शासक थे? शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश या फिर हर्यक राजवंश? तो बिंबिसार कौन से राजवंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हर्यक राजवंश के शासक थे कौन? बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, प्रशांत और हिंद महासागर को या आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को? तो पनामा जो कनाल है, नहर जो है वो किसको जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, यानी कि पैसिफिक और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड, जो आपके आगामी अग्निवीर जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।